नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर शुरू हुए विवाद का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता अबू हाशिम आजमी के औरंगजेब प्रेम के बाद लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती देखी जा रही है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू हाशिम आजमी जरूर जेल जाएंगे। बता दें कि शिवाजी महाराज का अपमान किया है, छोड़ा नहीं जाएगा। साफ तौर पर इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है, जिसने किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये संसद के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के प्रति अबू हाशिम आजमी का जो प्रेम है वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो शिवाजी महाराज के तथ्यों पे और उनके नियमों से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए शिवाजी महाराज का उनके द्वारा अपमान किया गया है। जिसने अपमान किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। इसके बाद से देश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। अबू हाशिम ने कहा कि अबू हाशिम आजमी ने ये कहा कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब के समय से राजकाज की लड़ाई थी। उस समय सिर्फ राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया गया है, ये कहना अबू हाशिम आजमी का। उन्होंने औरंगजेब को लेकर जो बयानबाजी थी उसके बाद से पूरे देश में उन्हें लेकर अब गहमा गहमी देखने को मिल रही है और हर तरफ उनकी बदनामी हो रही है। बता दें कि अबू हाशिम आजमी ने औरंगजेब के प्रेम के बाद बिहार में भी औरंगजेब सरपरस्ती के नेताओं का बयान अब सामने आया है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल यानी कि जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी अब औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। साथ ही अबू हाशिम आजमी के बयान का समर्थन भी किया। ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था। लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अबू आदमी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उनके इस बयान को कैसे नहीं, अब कैसे इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। के महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाले उनके बयान की वजह से पूरे बजट सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। 4 बार के विधायक को निलंबित करने का प्रस्ताव बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पेश किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि अबू आजमी का ये बयान महाराष्ट्र की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है और इसके लिए उन्हें सख्त सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें निलंबित किया जाएगा। बता दें कि सपा विधायक अबू आजमी ने मंगलवार को 5 मार्च को औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, जिसको बयान देने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली। अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, क्या कहना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आंधी चल रही थी औरंगजेब की तारीफ करने के बाद अबू आजमी को लेकर अब वो बिहार तक पहुंच गई है, क्या कहना है इसके बारे में?
कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के विधायक ने दिया है, ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला बयान है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी एंटी नेशनलिज्म कह लीजिए या एंटी सनातन कह लीजिए, इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी देती रहती है और ये कोई नया विषय नहीं है। चाहे आप याद करिए, श्रीमान अखिलेश यादव जब 2022 के चुनाव में जाते हैं, उससे पहले उन्हें जिन्ना की तारीफ में कसीदे गढ़ने का जो अवसर देते हैं, वो जनता को एक मैसेज देने का काम करते हैं। तो वो समाजवादी पार्टी के लिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो वास्तविकता में पीडीए है वो आज उजागर हो गया है। अर्चना जी, इनके पीडीए का अभिप्राय आज लोगों को समझ में आ रहा है। इनका पीडीए प्री डिवोशनल टू औरंगजेब है। इनका जो औरंगजेब के प्रति डिवोशन है वो दिखाई देने लगा है। अब जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान देंगे, जनता के बीच में इनकी जो कलई है, इनका जो ढोंग है वो उजागर होता जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। किसी नेता ने अभी तक इस बयान की निंदा नहीं की और ना ही अबू आजमी पर कोई कार्रवाई की। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक रखती है, ऐसे बयानों का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि अबू आजमी जी की तरफ से जो बयान आया, अब उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है पूरे बजट सत्र के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको लेकर बयानबाजी भी की जा रही है, भाजपा की तरफ से की जा रही है, और अब वही आंधी देखे तो बिहार में भी पहुंचे, क्योंकि बिहार में भी कुछ लोग समर्थन में हैं कि बयान जो दिया गया था वो सही है, वो शासक था, अच्छा शासन करता था, कुछ कमियां थी, मंदिरों के लिए भी काफी काम किए। क्या कहना है, क्योंकि जहां एक तरफ समर्थन मिल रहा है अबू आजमी को, वही दूसरी तरफ विरोध में है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। मेरा नमस्कार। और हमें लगता है कि फिर जिन लोग जो है अबू आजमी जी ने जो बात कही थी, उन्होंने उनसे किसी मीडिया कर्मी ने पूछा था, औरंगजेब का नाम लेकर के पूछा हुआ था, किसी को जो है जो एलओपी है, एलओपी के ऊपर में जो है भाजपा के नेता ने कमेंट किया था कि वो औरंगजेब है, उसके सापेक्ष में उन्होंने ये जवाब दिया था, पहली बात। दूसरी बात अर्चना जी, जो चीजें उन्होंने कही वो इतिहासकारों ने लिखी हुई है। जो इतिहास में आप जिस घटनाक्रम की बात कर रही हैं, वो हो रही 1658 से लेकर के 1707 तक, जब जो है औरंगजेब का अपना राज चल रहा था, वो ये मुगल के किंग थे, उस समय की बात हो रही है। उस समय में क्या होता है, इतिहासकार हर एंगल से चीजों को देखता है। किसी को कुशल शासक लगे क्योंकि अपना उन्होंने दायरा बढ़ाया, ऐसा तो है नहीं कि उनके शासन काल में सिर्फ वही थे। और आपको भी जानकारी होगी सवाई राजा जय सिंह, जो कि मुगल एम्परर में कमांडर थे मुगल आर्मी के, और 1665 में अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी को हराने का कार्य किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह ने किया था। और सवाई राजा जयसिंह ने ही वो ट्रिटी बनाई थी, जिसमें जो है ट्रिटी के अनुसार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपने 43 जो है किले देने पड़े थे मुगल कोर्ट को, और मुगल कोर्ट में अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को भी उनको देना पड़ा था एज मनसबदार वहां पे काम करने के लिए। तो ये तो अब सवाई राजा सिंह के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे हैं। अगर जो है जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ, जिसको अबू आजमी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं अर्चना जी कि ये इतिहासकारों ने लिखा, और ये बिल्कुल आप चाहे तो मैं बिल्कुल कोट करते चले जाओ, जो लोग अभी भी इतिहासकार हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, उसको भी किया जा सकता है। पर फैक्ट ये है कि उन्होंने बोला भी कि अगर से किसी को आहत होती तो मैं माफी मांगता हूँ, जो या तो इतिहासकारों की जो रेफरेंसेस है उनको हटा दिया जाए, जहां पर उनको कुशल शासक बोला गया हो उसको हटा दिया जाए। पढ़ी है, हमें तो यही चीजें पढ़ाई गई हैं, हमें ये तो फिर हमारे चैप्टर जो हमारे कोर्स जो पढ़ाए गए थे उसकी कमियां हैं, क्योंकि शुरुआत से ही तो यही चीजें पढ़ाई गई है। तो अर्चना जी तो फिर वही तो कह रहे हैं ना कि उसको फिर हटा देना चाहिए ना। मैं सवाई राजा सिंह की बात इसलिए कर रही हूँ ना कि सवाई राजा जयसिंह की वंशज जो है दिया कुमारी, वो डिप्टी सीएम बन जाती हैं। वो सवाई राजा जयसिंह की जो है पैरवी कर रही होती है, कहती नहीं इनकी मूर्ति बननी चाहिए, इनके जो है दीवारों से यहाँ से नाम लगने चाहिए, ये हटनी चाहिए, इतिहास में ये बदलाव होना चाहिए, तब आपको आपत्ति नहीं होती है, तब छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं होता। जब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनती है, वो घोटाले में के तहत तुरंत गिर जाती है, उसको उद्घाटन किए भी कुछ दिन नहीं बीतता है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है अपमान नहीं होता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर उन्होंने कुछ किताबों में लिखी हुई चंद बातों को कोट कर दिया, उससे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान कैसे होने लग गया? उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया ही नहीं, तब अपमान नहीं होता है। जब जो है गोडसे को कहा जाता है देशभक्त है,
तब स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं होता है। जब जो है सावरकर को कहा जाता है वीर थे, तब जो है स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं होता है। लेकिन इतिहास में लिखा हुआ कोई चीज उसको वो तब जो हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उस इतिहास को बस इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये घटनाक्रम घटित हुआ था। उस समय का राज्य आपको पता है कि 11वीं शताब्दी में जितना हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़े, उतना तो नहीं तोड़ा गया जिससे पहले कहीं पे भी। तो ये जो उस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय में जो है ये राज्य किंगडम सिर्फ चला ही करता था, प्रिंसेस होती थी, तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, तो वो वही होता था कि जितना आप अपना टेरिटरी बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब उसको या तो आप इतिहास के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा हुआ, आप उठा करके फाड़ करके फेंक दीजिए। पूजा जी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे विकास जी से। जी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे विकास जी। विकास जी क्या कहना, क्योंकि जब अबू आजमी ने बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उस टाइम पे राजकाज को लेकर लड़ाइयां चलती थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो थी ही नहीं उस वक्त। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं कि शिवाजी महाराज का उन्होंने अपमान किया, औरंगजेब की तारीफ की, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि शासक था, मंदिरों के लिए भी उसने काम किया, लेकिन उस समय राजकाज की लड़ाई चलती थी, उस समय हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, उसे धर्म के लिए नहीं लाना चाहिए था। क्यों अब औरंगजेब के मुद्दे को इतना उछाला जा रहा है? क्योंकि बचपन से सबने हिस्ट्री पढ़ी है, यही चीज पढ़ाया गया है, या तो हटा दिया जाए, सिलेबस से हटा दिया जाए ये सारी चीजें। दुखद है जिस हिस्ट्री का सहारा लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज अपने ही नेता अबू आजमी का बचाव कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। कम से कम इनसे बेहतर स्थिति में तो आज मैं समझता हूँ अबू आजमी जी हैं, इनसे बेहतर स्थिति में इन्हीं के विधायक महबूब अली हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन चीजों में इनसे बेहतर स्थिति में है। जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी की पैनलिस्ट तमाम तरीके की बातें करके आज अपनी ही नेता का बचाव कर रही हैं, वो भी ऐसे बयान पर। याद करिए कि शिवाजी ने किसके खिलाफ जा करके लड़ाई को बुलंद किया था, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात, इतिहास में जाने की बात होती, तो क्या इतिहास में ये दर्ज नहीं है कि 1669 में इसी औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का ही आदेश नहीं दिया, हिंदू मंदिरों के साथ साथ हिंदू स्कूलों को भी, जो स्कूल थे उनको भी तोड़ने का आदेश इसी तानाशाह ने, इसी जो विदेशी आक्रांता है इसने दिया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतिहास को अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की समाजवादी पार्टी की जो आदत है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुखद है। कि मुझे लगता है कि आपकी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन इससे पहले भी आप बहुत कुछ हैं, उन सब विषयों का भी आपको संज्ञान ध्यान रखना चाहिए। आप याद करिए अर्चना जी, सोमनाथ मंदिर को लूटने कौन आया था, जरा पूछिए इनसे। और सोमनाथ मंदिर को बार बार निर्माण कराने का काम किसने किया था? क्या वो हिंदू राजा नहीं थे? बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मुझे लगता है हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी बहन इलाहाबाद में ही है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, किसने बनवाया था? क्या वो हिंदू राजा नहीं थे जब काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जिन्होंने करवाया था? बार बार आक्रांता आते रहे और इस देश को चोट पहुंचाते रहे। मुझे लगता है बार बार कहा जाता है कि इनके जो सेनापति थे, इनके जो सिपह सालार थे वो हिंदू थे या ये थे, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच एक चीज बहुत महत्वपूर्ण छूट जाती है कि जब बाहरी आक्रांता आकर के इस देश में आक्रमण करते हैं, तो ये देश तो सनातन संस्कृति का ज्वलंत प्रतिबिंब था। तो इस देश में सनातन संस्कृति के वाहक ही रहते थे, तो उनकी अपनी एक मजबूरी थी कि इस देश में अगर शासन करना है तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। दिखावे और ढोंग में फर्क समझिए। और मुझे लगता है कि औरंगजेब को लेकर के अगर इस तरीके की सिंपैथी समाजवादी पार्टी रखेगी, अगर जिन्ना जैसे लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी सिंपैथी रखेगी, तो देश की जनता और प्रदेश की जनता उनसे बार बार सवाल करेगी। ये वक्त था समाजवादी पार्टी को अपनी इमेज को प्रूव करने का, कि जिसके लिए हम हमेशा से कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ अबू आजमी का ये कहना है कि वो कुशल शासक था और अच्छा था, लेकिन वहीं अगर नजर डालें तो कई हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाया गया था, लेकिन ऐसे टाइम पे ये कहना कि वो, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कुशल शासक थे, वो अच्छे शासक थे, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अब उनकी बातों को कहीं ना कहीं समर्थन भी मिल रहा है। अर्चना जी, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर यही गलत है तो जैसे कि इनको कार्रवाई की गई, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई होती, तो हम मानते कि लोगों के अकॉर्डिंग जो है गलत हो रहा है। आप ये देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे सामंजस्य बिठा करके जो है हिंदू राजाओं को, भाई सनातन धर्म की बात कर रहे हैं आप,
सवाई राजा जयसिंह, तोडामल, ये सब कौन थे? अब जो है आप बताइए। बीरबल की बात करते हैं, आपको पता है सब कौन थे? तानसेन कौन थे? ये सब सनातन के ही वाहक थे। और आप इस बात को कहीं नहीं डिनाई कर सकते हैं। सवाई राजा जय सिंह ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ा था। सवाई राजा जय सिंह के जो है लीडरशिप में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हारे थे। और छत्रपति लेकिन और पूजा जी, सवाई राजा लेकिन जय पूजा सिंह के जी, वंशज ठीक जो है है, आपने बना ऐसे रखे में हुए हैं। ये लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता ये आपको? स्टेटमेंट पास करना कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, ये कहाँ तक सही है? ये तो मैंने फिर कह रही हूँ ना मैं कि ये जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि कुशल शासक था, जो है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। अभी बात चल रही थी मंदिर की, सामेश्वर मंदिर है, मैं वाकई में सही कह रहा, इलाहाबाद की हूँ मैं, तो अरेल घाट के पास में सामेश्वर मंदिर, इसका जो है निर्माण औरंगजेब ने ही कराया था। और जो है जो यहाँ पे बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं, उसमें भी जो है अकबर ने कराया हुआ था, उसका उसमें डोनेशन किया हुआ था। और मैं भी बात कर रही थी, मैंने पहले भी बोला कि हिंदू राजाओं ने भी जो है तोड़े हुए थे हिंदू मंदिर। मैंने लिस्ट भी बना करके रखी हुई है, क्योंकि इस पर डिबेट हो रही थी ना कि जो इतिहास में घट चुका है, और जी। कहीं पे लिखा हुआ है कि वो कुशल शासक था, कहीं पे लिखा हुआ है वो क्रूर शासक था। और दोनों को पढ़ने के बाद में किसी को लगता है कि वो कुशल शासक था और किसी को लगता है कि वो क्रूर शासक था। अगर वो बोल देता है तो कहाँ से किसी का अपमान हो जा रहा होता है। ठीक है, हमें ये नहीं समझ में आता है, जबकि वो इस बात को क्लियर भी कर रहे हैं। या तो आप ठीक है, इतिहास को उठा करके रख दीजिए, ठीक क्योंकि है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा था तो ठीक हिंदुओं है। ने भी हिंदू पूजा मंदिरों जी, को तोड़ा आपकी था, और बात का सवाई राजा जवाब, जय सिंह से बुरा कार तो किसी ने ठीक किया है, ही आपकी नहीं था। बात का जवाब देना चाहेंगे विकास जी। विकास जी, हम चाहेंगे आप इनकी बात का जवाब दीजिए पूजा जी, क्योंकि कहाँ तक ये सही है कि मंदिरों में दान दिया ये कहना, और एक तरफ जहाँ जघन्य अपराध भी किए हैं उनको सही ठहराना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी की मजबूरी है, और उस मजबूरी को मैं बखूबी समझ सकता हूँ। लेकिन उन्हें लगता है कि इतिहास को अपने हिसाब से पढ़ करके अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेने से चीजें नहीं हो जाती। उसी इतिहास में ये दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर को बंदी बना करके उनके 2 सेवादारों के साथ मौत के घाट उतारने का काम अगर किसी ने किया तो वो इसी औरंगजेब ने किया। इसी औरंगजेब ने ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर आप हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे तो मरने के लिए तैयार रहिए। तब गुरु तेग बहादुर अपने लोगों से कहते हैं कि अगर औरंगजेब अगर आपसे ये कहे कि आप हिंदू धर्म अपनाइए, अन्यथा आप तैयार रहिए यातनाएं झेलने के लिए, तो उनसे कहिएगा कि अगर हमारा गुरु हिंदू धर्म अपना लेगा तो हम सब हिंदू धर्म अपना लेंगे। ऐसी संस्कृति के वाहक हैं हम। इसी औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तुड़वा लिए। क्या हमारी संस्कृति में कोई ऐसा उदाहरण मिलता है? आप जयसिंह की बात करते हैं, आप टोडरमल की बात करते हैं, क्या कभी सनातन की संस्कृति में ऐसा उदाहरण मिलता है कि पिता को मार करके किसी ने गद्दी हत्याई हो? क्या भाई का सर काट करके किसी ने गद्दी हत्याई हो? क्या ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना समाजवादी पार्टी के लोगों को शोभा देता होगा? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनता इनकी सारी कारगुजारियों को देख रही है। जी, ठीक है विकास जी, पूजा जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां औरंगजेब की प्रशंसा करना अबू आजमी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि उन्हें बजट सत्र से पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया, तो वहीं अब एक बार फिर से उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और वार पलटवार भाजपा और विपक्ष पर लगातार जारी है।